Hello everyone, welcome to my YouTube channel KM Group of Education. I Ashok Sharma and you watching my YouTube channel. जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। पिछली क्लास में हमने बात की थी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, जिसमें हमने रिसोर्सेज के इंट्रोडक्शन और रिसोर्सेज के साथ साथ रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग्स, इंस्टीट्यूशन, ये एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंड होते हैं, इन सब की चर्चाएँ हमने की थी। अब हम अपनी इस क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल, फिश। दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया गया है, लाइक मिनरल्स, स्टील, गोल्ड, इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सके, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इनको एक बार फिनिश होने के बाद में हम इनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से इनको प्राप्त कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज करने के बाद में रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल नेक्स्ट अपना आता है नॉन रिन्यूएबल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल के आगे नॉन लग गया, मतलब नो, जिनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इनको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, एक वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्पेंड होता है इनको प्रिपेयर होने में, लाइक फ्यूजिल फ्यूल्स। इनको तैयार होने के लिए एक लंबे समय की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको यूटिलाइज़ करने के बाद में, इनको खपत होने के बाद में, इनको यूटिलाइज़ करने के बाद में इनको दोबारा से तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक लंबे टाइम की एक प्रोसेस होती है, उसके बाद में ये तैयार होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ओनरशिप। ओनरशिप इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल का व्यक्तिगत। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर किसी कोई व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, लैंड है। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के पास में उसकी लैंड होती है, वो उसकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, वो उसका इंडिविजुअल ओनर होता है। ओनरशिप के आधार पर ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहला देख रहे हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल में अपना आता है लैंड, पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास में जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, या इंडिविजुअल जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो उसकी ओनरशिप में जो भी रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास, वो आते हैं इस इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी मतलब कॉमन, जो बहुत सारे लोग एक सोसाइटी के अंदर कॉमन हो, लाइक पार्क, प्लेग्राउंड, पिकनिक स्पॉट। ये सब चीज़ें एक तरीके से कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की एक पर्सनल प्रॉपर्टी ना होकर कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिटी रिसोर्सेज होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेशनल रिसोर्स की। नेशनल रिसोर्स के अंदर एक नेशन के अंदर जो भी टेक्निकली अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज टेक्निकली अवेलेबल हैं, वो सब के सब नेशनल प्रॉपर्टी है, नेशनल रिसोर्सेज हैं। उनको सभी यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ उस नेशन में रहने वाले सभी लोग उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक रेलवे, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा नेशनल के अंदर इसके अलावा एक चीज़ और इंक्लूड है, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी एक नेशन कभी भी उसको नेशनल प्रॉपर्टी या नेशनल रिसोर्सेज बना सकता है, यदि वो लोगों के लिए किसी प्रकार से बेनिफिशियल है तो वहाँ पर उसको वो बना सकता है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने इंडिया का जो मैप देखा है, उसके अंदर इस तरीके से नीचे का जो पार्ट है, नीचे के पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे के पार्ट के चारों तरफ ओशियन है, इन 3 तरफ ओशियन है, ये ओशियन पार्ट है। इन ओशियन पार्ट के 19.2 किलोमीटर तक का पार्ट जो है वो एक नेशनल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। 19.2 किलोमीटर वो आता है अपना नेशनल
रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होता है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ओशियन का, ये सब एक नेशन के अंदर इंक्लूड होगा। इसके साथ में अपना नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज लाइक ओशियन, जो ओशियन का जो पार्ट है वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। इंटरनेशनल, जैसे मैंने अभी अभी आपको उस मैप में समझाया था, 19.2 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक नेशनल रिसोर्सेज है। उससे बाहर का एरिया 19.2 किलोमीटर से बाहर निकलते ही एरिया इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाता है। वहाँ पर यदि किसी नेशन को कुछ कार्य करना है या फिर उस रिसोर्स को यूज में लेना है, यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उनसे परमिशन के बिना, बगैर परमिशन के उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अपना आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अपने पोटेंशियल रिसोर्सेज की। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। लाइक राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी को बहुत बड़े लेवल पर हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम तक उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइजेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, गुजरात के अंदर हम विंड एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम तक उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई वर्क किया ही नहीं गया। मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर वे में उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो चीज़ें अवेलेबल तो हैं लेकिन उनका प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं किया गया। नेक्स्ट अपना आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो अपने टेक्नोलॉजी और दूसरा अपने फैसिबिलिटी संभावनाओं के आधार पर उनको तैयार किया जा चुका है, डेवलप हो चुकी हैं वो ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुके हैं। उनको दो चीज़ों का ध्यान में, वो टेक्नोलॉजी और फैसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, वो संभावनाओं के स्तर पर जो है डिपेंड करती हैं। ये डेवलप्ड रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से उनको यूटिलाइज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, उनको प्रिपेयर किया जा चुका है, वो अपने आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज में। अब नेक्स्ट अपने आते हैं स्टॉक एंड रिजर्व। इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना, स्टॉक और रिजर्व। हालांकि ये दोनों वर्ड अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो किस तरीके से, वो ध्यान से समझना। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक ऐसे रिसोर्स जिनका स्टॉक अपने पास अवेलेबल है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ओशियन में क्या, वाटर का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये फॉर्मूला होता है H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसे तत्व मिले हुए हैं। इनको अगर हम, ये दो बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन इनको प्रॉपर वे में हम दूसरे तरीके से आज तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। नहीं ओशियन वाटर को यूटिलाइज किया जा सकता है। उसी तरीके से रिजर्व है कि हमारे पास किसी रिसोर्सेज के स्टॉक तो अवेलेबल है लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक का मतलब तो जो रिसोर्सेज हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, रिजर्व मतलब वो हमारे पास रिजर्व में है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक रिसोर्स जो बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी न होने के कारण वो हमारे लिए वेस्ट है। आने वाले टाइम में, अब तक उनके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, आने वाले टाइम में जब टेक्नोलॉजी बनेगी तब उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कह पाना मुश्किल है कि कब तक वो टेक्नोलॉजी आएगी और कब हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज भी हैं, वो जो ओशियन की बात कही, उसके अलावा और भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम अब तक यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे की डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।